Hello everyone. Today we are going to discuss about Talcott Parsons, जिनका जन्म 13 दिसंबर 1902 कोलोराडो यूएस में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 मई 1979 म्यूनिक वेस्ट जर्मनी में हुई थी। इन्होंने ग्रेजुएट एमहर्स्ट कॉलेज से किया था और ये जाने जाते हैं सोशल एक्शन थ्योरी के लिए और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लिए। ये अमेरिकन नेशनैलिटी नागरिकता रखते थे और इनकी वाइफ का नाम था हेलन बैनक्रॉफ्ट वॉकर। Talcott Parson was an American sociologist who played a significant role in shaping the field of sociology in the mid-20th century. He was born in Colorado Springs, Colorado, and received education at Amherst College and later at the London School of Economics. Talcott Parson एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र को विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका जन्म कोलोराडो स्प्रिंग, कोलोराडो में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा एमहर्स्ट कॉलेज से हुई थी और उच्चतर शिक्षा इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की थी। Parson is best known for his development of structural functionalism, a theoretical framework that seeks to understand society as a complex system with various interrelated parts that contribute to its overall stability and functioning. Parson best known for structural functionalism. ये structural functionalism के लिए जाने जाते हैं। ये एक theoretical framework है जिसके हेल्प से सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझा जा सकता है। पार्सन के हिसाब से माइक्रो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैक्रो, क्योंकि उनका ये कहना था कि माइक्रो से मिलकर के ही तो मैक्रो बनता है। आप इंडिविजुअल पर्सन की थॉट को, उसके विचार को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि जितना इम्पोर्टेंट एक समूह है, एक सोसाइटी है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक इंडिविजुअल पर्सन भी है, क्योंकि इंडिविजुअल से मिलकर के ही समाज का निर्माण होता है। पार्सन की बात करें तो इन्होंने कुछ थ्योरीज को बेस बना करके अपनी थ्योरीज को डेवलप किया था, जैसे पॉजिटिविज्म, आइडियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और कॉन्फ्लिक्ट। ये 4 थ्योरीज को बेस बना करके इन्होंने अपनी थ्योरीज, सोशल एक्शन थ्योरीज को डेवलप किया था। उन्होंने जो भी थ्योरीज को बेस बनाया था उनके पूरी कॉन्सेप्ट से वो एग्री नहीं करते थे, और क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों से इन्फ्लुएंस थे और ये इनकी थ्योरीज में दिखता है, काफ़ी सोशोलॉजिस्ट थे जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी एक थ्योरीज दी है, सोशल एक्शन थ्योरी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। Parson studied biology and philosophy at Amherst College and received his BA in 1924. Parsons ने बायोलॉजी एंड फिलॉसफी की शिक्षा ग्रहण की थी एमहर्स्ट कॉलेज से और इन्होंने बीए की डिग्री 1924 में प्राप्त की थी। At London School of Economics, he met Helen Bancroft Walker, a young American, and they married on April 30, 1927. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में इनकी मुलाकात हेलन बैनक्रॉफ्ट से हुई, जिससे उन्होंने 30 अप्रैल 1927 को शादी की और इनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम था एने, चार्ल्स एंड सुसैन, और इनके 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हुए। He earned a doctorate from the University of Heidelberg, where he completed his PhD in sociology and economics in 1927. यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में 1927 में। He was an economic teacher from 1927 to 1931 at Harvard University. 1927 से लेकर से 1931 तक ये इकोनॉमिक के टीचर्स रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, and in the same university he became a professor of sociology, and it is a prestigious achievement. ये बहुत ही प्रतिष्ठा की बात होती है कि जहाँ पर आप पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर आप एज अ टीचर अपॉइंट होते हैं या एज अ प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं। तो पार्सन्स के लिए भी काफ़ी प्रेस्टीज की बात थी कि उसी यूनिवर्सिटी में ये सोशियोलॉजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। पार्सन्स के लिए कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो उन्होंने 1937 में लिखी थी। द सोशल सिस्टम 1951 में। एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जो उन्होंने 1949 में लिखी थी। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी 1956 में। और ये सारी बुक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड में। Talcott Parsons was influenced by various sociologists and economists, as for example Emile Durkheim, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे,
Emile Durkheim was a French social scientist, widely regarded as the founder of French School of Sociology. डेविड इमाइल दुर्खेम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और सोशियोलॉजी वर्ल्ड में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। ये समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर भी थे। 1913 में पेरिस में सोशियोलॉजी के पहले प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। सो इमाइल दुर्खेम से टलकट पार्सन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित माने जाते हैं। विल्फ्रेडो प्रेटो इटली के एक इंजीनियर थे और समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिक शास्त्री और दार्शनिक थे। इकोनॉमिक की दुनिया में इन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इवन इटली के गवर्नमेंट पॉलिसी का इन्होंने पुरजोर विरोध किया था, जिसकी वजह से इन्हें पेरिस से निष्कासित कर दिया गया था। पेरेटो ने विभिन्न कंट्रीज़ के इकोनॉमिक कंडीशंस को रीड किया था, रिसर्च किया था और इकोनॉमिकल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट किया था। So Pareto was most well known for his 80-20 rule, which he developed in 1906 after a mathematical observation of Italy's income distribution. नेक्स्ट बात करेंगे मैक्स वेबर की। सो मैक्स वेबर जर्मन के समाजशास्त्री और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, सोशोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने जर्मनी में समाजशास्त्र को विकसित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हें मार्क्स और दुर्खेम के साथ समाजशास्त्र का संस्थापक जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाइटहेड की। सो अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड was an English mathematician and philosopher. He created a philosophical school known as Philosophy School, which has been applied in a wide variety of disciplines including ecology, theology, education, physics, biology, economics and psychology. व्हाइटहेड के बाद ये हैमिल्टन से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित माने जाते थे। हैमिल्टन जो थे वो एक आयरिश मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे और फिजिक्स थे। सो इन सारी जो सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे और मैथमेटिशियंस से टलकट पार्सन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनकी थ्योरीज़ को बेस बना करके उन्होंने अपनी थ्योरीज़ को डेवलप किया है।